हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी जो कि अब की बार 12th पास स्टूडेंट है। तो मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 12th पास स्टूडेंट है वो इस वीडियो को क्लियर देखें और उनके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखेंगे तो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा, बिना स्किप करे वीडियो को क्लियर आपको देखना है। ठीक है, सारे डाउट सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइडेड हो जाएगी। और सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपकी बार जो 12th पास उनको पता है कि जो सितंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला था वो देने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण वे ऑनलाइन फॉर्म ही जुलाई बैच का नहीं फिल कर पाए। तो अब न्यू ऑनलाइन फॉर्म की प्रतीक्षा में, क्योंकि कई बच्चों ने लगभग लॉकडाउन में 4 मंथ में तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर लिया। तो सभी बातों पर चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक सभी स्टूडेंट के जो दिमाग में है 12th पास के में, वो है कि ऑनलाइन फॉर्म या न्यू रजिस्ट्रेशन डेट इंडियन एयरफोर्स की कब है। सबसे पहला पॉइंट, इसके बारे में आपको विस्तार से हम चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में अच्छी तरीके से एनालिसिस, यानी कि इस वीडियो को आप क्लियर देख लेंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं और आप जान पाएंगे कि हमने कई एग्ज़ाम दे रखे हैं। यहाँ पर पता लग जाएगा कि इस डेट को ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं, 2 शिफ्ट में ऐसे ऐसे कंडक्ट कराए जाते हैं, 1 ईयर में ऐसे एग्ज़ाम होते हैं और इस समय होते हैं। तो सारी चीज़ें फिर आपको बार बार किसी न किसी स्टूडेंट से बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी स्थिति में एज लिमिट क्या रहेगी, इस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तीसरी स्थिति में कि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए सभी को पता है कि जो एलिजिबिलिटी है 12th पास स्टूडेंट के लिए कि सीधी सी बात है, इंग्लिश में आपके 50% होने चाहिए और इसके साथ ही आपके जो मार्क्स है टोटल यहाँ पर कितने होने चाहिए कि यहाँ पर जो मार्क्स है वो आपके एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर कितने होने चाहिए 50%, यानी कि ऑलराउंड परसेंट 12th में 50% और इंग्लिश में 50%। लेकिन यहाँ पर बच्चों में जो संशय पैदा होता है कि जिन बच्चों के इंग्लिश में 50 से अबव है लेकिन ओवरऑल उनके 50 अबव है 12th में, साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बट उनके जो पीसीएम में जो मार्क्स है, यानी कि आपको देख लिया मैथ में यानी कि 48 नंबर ही है, जैसे कि कई स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करते हैं, केमिस्ट्री के यानी कि 38 नंबर ही है, और फिजिक्स में यानी कि कह सकते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में अप डाउन नंबर है 50 से। तो क्या वे एलिजिबल है? तो देखिए उन स्टूडेंट को ज़्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन है। इंडियन एयरफोर्स के जो स्टूडेंट है अदर, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिनके इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं होता, वो आपको क्लियर जानकारी नहीं देते हैं। क्योंकि देखिए इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट, पहले एलिजिबिलिटी को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि 12th पास में बच्चों को जिनको अच्छे तरीके से देख पाए, खुशखबरी वहाँ पर उनको मिल पाए। देखिए जो 12th पास स्टूडेंट है, सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट ही कंडीशन यहाँ पर वैलिड होती है। वो कंडीशन क्या वैलिड है, आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश में वो सबसे पहले कहते हैं कि मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका बोर्ड का हुआ है तो मिनिमम आपके 50% मार्क्स तो होनी चाहिए। 49 है तो भी आप एलिजिबल वहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो मतलब मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर दूसरी स्थिति में बात करती है कि ओवरऑल आपके कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स है वो यहाँ पर होने चाहिए। ओवरऑल कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स है वो यहाँ पर होने चाहिए। अब देखिए कई बच्चे ओवरऑल 50% से मतलब निकाल लेते हैं कि फिजिक्स में भी 50% से अबाव होना चाहिए, कि मैथ में भी 50% से अबाव होना चाहिए और केमिस्ट्री में भी 50% से अबाव होना चाहिए। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं आपके लिए गलत है, जो कि पीसीएम को प्रोवाइडेड की गई है। क्योंकि आपको पता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं मैथ और केमिस्ट्री में बहुत हाई होते हैं और फिजिक्स में वो थोड़ा सा लो हो जाते हैं, तो 48 जैसे किसी का मार्क्स आ गए या 38 आ गए तो वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल करूँ, मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं। तो सबसे पहले संशय की बात यही हो जाती है कि इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं, या फिर वेस्ट करूं तो मुझे इसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात यही है कि यदि फिजिक्स में आपके पीसीएम में किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपके कम नंबर है, ओवरऑल आपकी 50 बन रही है 12th में, 50% से अबाव है, सबसे पहले तो देखिए कि आपकी टोटल परसेंटेज जो होती है 100% में से निकाली जाती है, तो ओवरऑल आपको 50% दिख गई, हाँ मेरी 50%। दूसरा आपने इंग्लिश में देखिए कि हाँ मेरे 100 में से 50% मार्क्स है, हाँ आपके 100 पॉइंट से 50% मार्क्स अबाव है, तो आप क्लियर वहाँ पर एलिजिबल हो। यदि पीसीएम में आपका फिजिक्स में 34 ही मार्क्स है, केमिस्ट्री में आपका 58 है और मैथ में यदि आपका 98 है तो भी आप एलिजिबल हो। बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स का कोई मायने नहीं रखता, उनको तो सिर्फ ओवरऑल 50% चाहिए और इंग्लिश में आपको 50% चाहिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे कि पीसीएम में यदि कम मार्क्स है तो भी आप वहाँ पर क्या है, एलिजिबल हो। दूसरी अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देंगे कि सर जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन
डेट है एग्ज़ाम की कब होगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारी यदि स्टूडेंट को मिल जाए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैथ की शॉर्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में डल जाएगी, जो कि 10 से 15 मिनट की डेली की वीडियो आपकी रहेगी। जैसे ही आपका न्यू फॉर्म आप ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहेगा, इसके तुरंत बाद हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर्स के 2018 से 2020 तक जो भी क्वेश्चंस अभी तक प्रोवाइडेड है सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक से आपको जानकारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो देती है। सबसे पहले ध्यान रखता है कि 1 ईयर यानी कि 1 साल में इंडियन एयरफोर्स है उसके कितनी वैकेंसी निकलती है, 2 ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, यानी कि वैकेंसी कितनी निकलती है, 2 वैकेंसीज निकलती हैं। यानी कि फर्स्ट वैकेंसी की बात करें तो फर्स्ट वैकेंसी आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट वैकेंसी जो आती है वो आपको ध्यान रखना है कि उसके ऑनलाइन फॉर्म है आपको जो मिलते हैं जनवरी में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है जनवरी में आपके ऑनलाइन फॉर्म मिलते हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है इंडियन एयरफोर्स का वो आपको दिसंबर में ही मिल जाता है। कब मिल जाता है? दिसंबर में ही मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन फॉर्म डेट आपकी कब आ जाती है? जनवरी में। यानी कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उसके 1 महीने बाद आपकी वैकेंसीज है उसके ऑनलाइन फॉर्म फिल हो जाते हैं। दूसरी स्थिति में एग्ज़ाम डेट, यानी कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म जनवरी में भरे गए हैं इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना 21 से 24 मार्च। अभी तक जो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट कराई है, अब 3-4 साल से जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं 21 से 24 मार्च के समथिंग ही आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट है वो कंडक्ट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म डेट है जनवरी में होगी और जनवरी के फर्स्ट वीक में होती है। कब होती है? फर्स्ट वीक में। अब ठीक है, और अब की बार की कब होगी सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे, पहले बेसिक डिटेल आप जान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वीक में यानी कि क्या होती है, 1 से 15 या फिर 1 से 18 ऐसे जनवरी ऐसे होती है। दूसरी स्थिति में बात करें सेकंड ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि सेकंड जो वैकेंसी आपकी आती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सेकंड जो वैकेंसी आती है शॉर्ट रूम में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सेकंड जो वैकेंसी है वो आपकी जो आती है उसको ध्यान रखना है कि जुलाई में आपको प्रोवाइडेड कर दी जाती है। कब आती है? कि जुलाई में आपको प्रोवाइडेड कर दी जाती है, यानी कि जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको जून में प्रोवाइडेड हो जाता है। यानी कि जब इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म आपके फिल होते हैं जो अब की बार नहीं हो पाए कोविड-19 की वजह से, तो उस समय इंडियन एयरफोर्स अपना एडवर्टाइजमेंट है जारी करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद एग्ज़ाम डेट सितंबर में, जैसा कि आप देख सकते हो कि सितंबर में आपका एग्ज़ाम डेट होता यदि आप फॉर्म फिल करते हैं जुलाई वाला, तो उस स्थिति में क्या होता है, एग्ज़ाम डेट सितंबर में होता। अब सितंबर में एग्ज़ाम डेट आपको पता है कि लगभग 21 से वही 23 या 24 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम डेट है वो आता है, यानी कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्ज़ाम डेट आता है। दूसरी स्थिति में इस ईयर जो आपकी 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा गंभीर समस्या है कि उनकी एक वैकेंसी है वो यहाँ पर लेफ़्ट हो चुकी है। एक वैकेंसी है उसको यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने लेफ़्ट कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अब अपनी जो न्यू वैकेंसी है वो कब आएगी। अब सब बेसिक डिटेल्स आप समझ चुके हैं। अब दूसरी स्थिति में कि पीएसएल कब आएगी, तो कभी 31 अप्रैल को आ जाती है, पीएसएल कब आती है 31 अक्टूबर को आती है। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको आगे पता हो जाती है कब कब आती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स में मिल जाती है। ज्वाइनिंग कब नवंबर दिसंबर में स्टूडेंट चढ़ते हैं, कब क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यदि ये स्टूडेंट है 12th पास स्टूडेंट है, अब कोविड-19 नहीं होता तो आपको पता है कि जुलाई वाला फॉर्म है उसको फिल कर पाते और सितंबर में अब एग्ज़ाम दे पाते हैं, ठीक है। सितंबर वाला एग्ज़ाम है उसको दे पाते, और अभी तो क्या होता कि उनका मेडिकल चल रहा होता, मेडिकल फिलहाल है चल रहा होता। लेकिन बट आपका कोविड-19 की वजह से सबसे पहले देखते हैं, सो फाइनली न्यू ऑनलाइन फॉर्म डेट, यानी कि अब जो निकल के आ रही है न्यू ऑनलाइन फॉर्म डेट। क्योंकि आपका क्या होता है कि एक वैकेंसी तो इंडियन एयरफोर्स ने, ध्यान रखना है, इंडियन एयरफोर्स ने रैली के माध्यम से क्या कर लिया, रैली के माध्यम से भर ली है। क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है 022020 बैच की है वो किसके द्वारा भर, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना है 012021 बैच है उसकी वैकेंसी तो इंडियन एयरफोर्स ने रैली के माध्यम से भर ली है, और दूसरी वैकेंसी 022021 ये वैकेंसीज को सरका दिया है। यानी कि जो मार्च में एग्ज़ाम जिस स्टूडेंट का होता, जो पहले वाली 12th स्टूडेंट है जो सेकंड बैच है उनका वहाँ पर अब एग्ज़ाम मार्च में जो था उसको नवंबर में कर दिया है, जो कि अब एग्ज़ाम आपका 1 नवंबर के वीक में कंडक्ट होगा 4 से 8 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन एयरफोर्स अब नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, इसके बाद आपको पता है दिसंबर में
या जनवरी में इसका फिजिकल मेडिकल होगा, ठीक है, और फरवरी तक इनका प्रोसीजर निपटेगा। तो यहाँ पर जो न्यू ऑनलाइन फॉर्म डेट आपकी निकल के आ रही है, तो ध्यान रखना जैसे ही ये स्टूडेंट आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे उसके तुरंत बाद यानी कि नवंबर दिसंबर में जो कि आपका न्यू एडवर्टाइजमेंट होता है इंडियन एयरफोर्स का, जैसा कि मैंने अभी आपकी जो वैकेंसी आएगी 12th पास स्टूडेंट जो इस वीडियो को क्लियर देख रहे हैं ध्यान रखना, जैसा कि मैंने अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी, अब एक वैकेंसी छूट गई है। तो यहाँ पर जो कि मैं सबसे पहले बताया कि यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी आएगी वो कब आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन फॉर्म डेट यानी कि जनवरी में होगी, यानी कि आपका ऑनलाइन फॉर्म डेट है वो कब होगी, जनवरी में होगी, क्योंकि अब आपका दिसंबर में आपका एडवर्टाइजमेंट है वो इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइडेड कर देगा लास्ट वीक तक। दूसरी स्थिति में एग्ज़ाम डेट ध्यान रखना है मार्च में होगी, इस चीज़ को आपको फाइनली क्लियर रूप से ध्यान रखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता लग चुकी होगी कि कब आपका एग्ज़ाम डेट और ये सारी चीज़ें। अब देखिए एज लिमिट के ऊपर, यानी कि एज लिमिट के ऊपर हम वीडियो से संबंधित यदि कुछ इन्फॉर्मेशन दें तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कमेंट करना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट करना है, इसके बाद ही आगे दूसरी वीडियो में आपको प्रोसीजर है वो समझा दिया जाएगा। क्योंकि एज लिमिट के बारे में हम फिलहाल किसी के बारे में यहाँ पर कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एज लिमिट से संबंधित आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने एज लिमिट उन स्टूडेंट की भी पूरी हो चुकी है जो आपका मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना था और जिनका 31 अक्टूबर को PSL आना था वो अब नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि 6 मंथ उनकी बढ़ गई है। तो कह नहीं सकते कि न्यू संशोधित क्या होगा। वैसे ज़्यादातर 90% में जो रिजल्ट निकल के आ रहा है जिसने उन्होंने वैकेंसी फिल की उसके हिसाब से जो आपको किसी प्रकार का 6 मंथ का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदान कर दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, तो देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। कमेंट कर सकते हो यदि आपको एज लिमिट से संबंधित इन्फॉर्मेशन की वीडियो यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है वो प्रोवाइडेड कर दीजिए एक शॉर्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका ऑनलाइन फॉर्म डेट है इसके बारे में ध्यान रखना कि दिसंबर से आपका एडवर्टाइजमेंट है और आपका जनवरी में आपका ऑनलाइन फॉर्म है और मार्च में आपका डेट है, यानी कि आपके पास भी बिल्कुल भी टाइम यहाँ पर नहीं है, ओनली 3 से 4 मंथ है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।